किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम बात करेंगे चाहे कोई भी फसल हो, उस फसल के बीज के उपचार के बारे में। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक इस आवाज़ को पहुँचाएँ और चैनल से जुड़े इसके सामने वाली घंटी को दबाएं ताकि आपको इस तरह की जानकारी समय रहते मिल सके। साथियों, चने और गेहूं की बिजाई का समय अब चल रहा है। सरसों की लगभग बिजाई हो चुकी है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप बिना उपचारित करके बीज न बोएं। उपचारित करने का तरीका बिल्कुल ही आसान है और बिल्कुल ही सस्ता है। आप केवल और केवल ज़्यादा महंगी दवाई न खरीद कर कार्बोडिजम 50 WP जो बवास्टिन के नाम से आता है और बहुत सी कंपनियां बनाती हैं, वो ले 2 या 3 ग्राम प्रति किलो बीज के ऊपर सूखा बिना पानी का उस पर छिड़काव करें। हाथ से मले और बुआई कर दें, चाहे गेहूं का हो चाहे चने का हो। किसान साथियों, ये क्या काम करेगा? ये काम करेगा कि जो बीज के अंदर फंगस का संक्रमण है उसको मार देगा और पौधा स्वस्थ उगेगा। साथियों, पौधा उगने के बाद यदि उखड़ा रोग आता है या जड़गलन रोग आता है तो उसका कोई स्थायी इलाज नहीं है। आप इसके साथ साथ एक काम और भी कर सकते हैं। यदि आप थोड़ी मेहनत करते हैं तो ये चीज़ भी बड़ी कारगर है, जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा एक मित्र फंगस है। मैंने 1-2 वीडियो पहले भी बना के आपको डाल रखे हैं। ट्राइकोडर्मा नया बना हुआ होना चाहिए। अपने एरिया में यदि कोई किसान आदि उसको तैयार करता है उससे ले लें। उसको गली सड़ी गोबर की खाद में मिक्स करें, 10 दिन तक रखें और गीली मिट्टी में छिड़काव करके बुआई करें और उसके बाद में बिजाई करें। साथियों, इसे गुड़ में भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, परंतु ये बिजाई से पहले जब हम प्रयोग करते हैं उस टाइम इसका छिड़काव टंकी में डालकर करना होगा। 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से, 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से और 600 ml प्रति बीघा के हिसाब से, जो 5 कनाल का राजस्थान में होता है, ट्राइकोडर्मा का छिड़काव करें। ट्राइकोडर्मा मित्र फंगस इन दिनों ही ग्रो करती है और वो जड़गलन, उखड़ा रोग, निमाटोड आदि को रोकने में पूरी तरह से कामयाब है। परंतु बहुत से किसान भाई, मुझे इस बात का पता है कि मेहनत करने से हिचकिचा रहे और सीधा और साधारण उपाय पूछ रहे। इसलिए इसका सीधा और साधारण उपाय यही है कि आप कार्बोडिजम 50 WP लें, बीज को उपचारित करें। हो सके तो 300, 400, 500 ग्राम तक आप किसी गोबर की खाद में मिलाकर पूरे 1 एकड़ में इसका छिड़काव करके ही बुआई कर सकते हैं। इससे जमीन में जो फैल रही हानिकारक फंगस है वो मरेगी, पौधे स्वस्थ होंगे। साथियों, आप बिना उपचारित के यदि बीज की बुआई करते हैं तो बीज के संपर्क में जो फंगस आई हुई है, पिछले साल की हो या अपने घर से हो, कहीं से भी हो, वो फंगस जमीन के साथ टच होते ग्रो करने लगती है और पौधे को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आप जरूर बीज को उपचारित करें, चाहे कार्बोडिजम से करें चाहे ट्राइकोडर्मा से करें। महंगी चीज खरीद के बाजार वालों के घर भरने से कोई फायदा नहीं है। 1000 प्रकार की दवाई बीज उपचारित करने के लिए आपको दी जा रही हैं, परंतु नहीं, मैं इन सब की कोई सिफारिश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि किसान का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचे। इसलिए ये 2 दवाई, जिसमें एक जैविक है और एक रासायनिक है, दोनों के दोनों ही हानिकारक फंगस को रोकने में पूर्णतया कामयाब है। साथियों, कृपया करके आप इन्हीं का यूज करें। मैं इनके रेट भी बता देता हूं। यदि आप कार्बोडिजम 50 WP लेते हैं तो एक बवास्टिन का लेते हैं तो 800 रुपये प्रति किलो के हिसाब से होगा। यदि और दूसरी कंपनी का ले लेंगे तो 500-600 रुपये प्रति किलो के हिसाब से होगा। ट्राइकोडर्मा 180 से लेकर 240 तक मिल जाएगा। साथियों, इसका कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है।
कार्बोडिजम लेते हैं तो 2 या 3 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से पड़ेगा। चने के बीज में मान के चलो 15 किलो चने लगते हैं तो 45 ग्राम ही पड़ेगा। गेहूं के बीज 50 किलो लेते हैं तो 150 ग्राम ही पड़ेगा। इसी तरह ट्राइकोडर्मा है। यदि ट्राइकोडर्मा को आप गीली जमीन में घर में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 250 ग्राम यदि ट्राइकोडर्मा है तो उसके साथ आधा किलो गुड़ के अंदर 5 लीटर पानी मिलाएं, 3 दिन तक रखें, 72 घंटे में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और टंकी में डालकर पूरे एकड़ में छिड़काव कर दें। यदि गोबर की खाद में मिलाते हैं तो 1 किलो ट्राइकोडर्मा लें, 1 कुंटल गोबर की खाद में मिलाएं, 10-15 दिन तक उसको ढक के नमी बनाए रखें और 2 या 3 एकड़ में छिड़काव करके बुआई करें और उसकी बिजाई कर दें। साथियों, ट्राइकोडर्मा में एक विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि वो ताजा बना हुआ होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। यदि 3 महीने से ज्यादा उसका बड़े हुए हो गए तो उसमें ट्राइकोडर्मा फंगस की मात्रा बिल्कुल ही कम हो जाती है, उसका रिजल्ट बहुत कम आएगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप ट्राइकोडर्मा लेते हैं तो ताजा बना हुआ होना चाहिए। और जैविक कोई भी दवाई हो साथियों, जैविक दवाई जो होती है उस ज्यादा दिन तक वो कारगर नहीं होती, वो बढ़ने के 2 या 3 महीने तक काम करती है। और वो यदि गर्मी ज्यादा है, तापमान ज्यादा में रख जाते हैं, उसमें पूरे जीवाणु खत्म हो जाते हैं और दुकानदार हमें दे देता है परंतु उसका रिजल्ट नहीं आता। इसलिए कृपा करके जैविक दवाई खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि किस तापमान के हिसाब से आ रही है, कितने दिन की बनी हुई है। साथियों, रासायनिक में कोई तापमान का असर नहीं होता, उसकी म्याद होती है। यदि 1 साल है, 2 साल है तो 2 साल तक वो काम करती है, परंतु जैविक में ऐसा नहीं होता। इसलिए कृपा करके आप अपनी फसलों को स्वस्थ रखने के लिए बीज को जरूर उपचारित करें और अपने खेत में बोएं। धन्यवाद।